हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कंपटीशन मैथ पॉइंट। दोस्तों आज है 3 जून के जो भी करंट अफेयर है सबको डिस्कस करेंगे। 3 जून के जो भी करंट अफेयर है सबको डिस्कस करेंगे, साथ ही साथ उनसे जो भी टॉपिक्स बनेंगे उन सबको भी डिस्कस करेंगे। दोस्तों चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर क्लिक करिए। दोस्तों अगर आप हमारे करंट अफेयर को वेबसाइट के थ्रू पढ़ना चाहते हैं तो वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप लिंक क्लिक करोगे और डायरेक्ट वेबसाइट पर पहुँच जाएगा, वहाँ से आप पढ़ सकते हो करंट अफेयर। ठीक है दोस्तों, अगर हमारे क्वेश्चंस के आपको पीडीएफ की जरूरत है तो टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो आप लोग, वहाँ भी आपको पर डे करंट अफेयर वहाँ डाल दिए जाते हैं पीडीएफ, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, चलते हैं दोस्तों आज के जो भी प्रश्न है उसको देखते हैं। पहला क्वेश्चन है 3 जून को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन ए विश्व साइकिल दिवस, ऑप्शन बी विश्व मोटरसाइकिल दिवस, ऑप्शन सी विश्व कार दिवस, ऑप्शन डी विश्व बस दिवस। क्या हो जाएगा आंसर? तो दोस्तों ऑप्शन ए हो जाएगा विश्व साइकिल दिवस। आज 3 जून को विश्व साइकिल दिवस मनाया जाएगा। ठीक है, आज 3 जून को विश्व साइकिल दिवस मनाया जाता है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए विश्व साइकिल दिवस। चलते हैं दोस्तों प्रश्न संख्या 2 की ओर। निम्न में से क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किसने गोल्ड मिनी और सिल्वर किलो ऑप्शंस ट्रेनिंग की शुरुआत की है। ऑप्शन ए है नीति आयोग, ऑप्शन बी है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ऑप्शन सी है सॉफ्ट बैंक, ऑप्शन डी वर्ल्ड बैंक। क्या हो जाएगा आंसर? तो दोस्तों ऑप्शन बी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। क्या हो जाएगा आंसर? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ये ऑप्शन बी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने हाल में गोल्ड मिनी और सिल्वर किलो ऑप्शंस ट्रेनिंग की शुरुआत की है। सेबी के पूर्णकालिक सदस्य एसके मोहंती ने इस ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट की शुरुआत की है। ठीक है, चलते हैं प्रश्न संख्या 3 की ओर। क्या है हमारा? तलाक के बाद कंपनी के कितने करोड़ शेयर मुआवजे के तौर पर होने से युवान लिपिंग दुनिया की सबसे अमीर महिलाओं की सूची में शामिल हो गई है। ठीक है, क्वेश्चन मैं फिर से दोहरा देता हूं, तलाक के बाद कंपनी के कितने करोड़ शेयर मुआवजे के तौर पर होने से युवान लिपिंग, ठीक है, दुनिया के सबसे अमीर महिलाओं की सूची में शामिल हो गई हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी 16.13 करोड़। ठीक है, 16.13 करोड़ शेयर। ठीक है, कि चीन की वैक्सीन बनाने वाली कंपनी, ठीक है, चीन की वैक्सीन बनाने वाली कंपनी के शेंझेन कंगटाई बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स कंपनी के चेयरमैन डीयू बेइमिन से पत्नी युआन लिपिंग को तलाक होने पर 16.13 करोड़ मुआवजे के तौर होने से वे दुनिया की सबसे अमीर महिलाओं की सूची में शामिल हो गई हैं। ठीक है, चलते हैं दोस्तों प्रश्न संख्या 4 की ओर। क्या है हमारा? प्रश्न हमारा है, भाजपा यहाँ छूट गया है प्रश्न में। भाजपा ने दिल्ली में मनोज तिवारी को अध्यक्ष पद से हटाकर किसे अध्यक्ष पद भाजपा दिया है। ऑप्शन ए है आदेश गुप्ता, ऑप्शन बी है संजय महरा, ऑप्शन सी विष्णुदेव साय, ऑप्शन डी टिकेंद्र सिंह। क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए आदेश गुप्ता। ऑप्शन ए ले लीजिएगा, आदेश गुप्ता अभी दिल्ली में भाजपा के अध्यक्ष चुने गए हैं, आदेश गुप्ता, ऑप्शन ए। चलते हैं प्रश्न संख्या 5 की ओर। पहले इस क्वेश्चन का टॉपिक्स मैं बता देता हूं। ठीक है, भाजपा सरकार ने हाल में अपनी पार्टी में बड़े बदलाव किए हैं। उन्होंने दिल्ली, छत्तीसगढ़ और मणिपुर में प्रदेश अध्यक्षों को आपस में बदल दिया है। दिल्ली से मनोज तिवारी को आदेश गुप्ता और छत्तीसगढ़ में विक्रम उडेसी की जगह पर विष्णुदेव राय को अध्यक्ष चुना गया है। चलते हैं प्रश्न संख्या 5 की ओर। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने हाल में ही कौन सा ऐप लॉन्च किया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने हाल में ही कौन सा ऐप लॉन्च किया है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा दिल्ली कोरोना। ठीक है, ऑप्शन ए दिल्ली कोरोना आप लोग लेकर चलना। ठीक है, ऑप्शन ए दिल्ली कोरोना। भारत की राजधानी दिल्ली में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने हाल में दिल्ली कोरोना ऐप लॉन्च किया। इस ऐप के माध्यम से राजधानी के किस अस्पताल में कितने बेड खाली हैं
और अन्य जानकारी को पता चलेगा, ठीक है, जिससे मरीजों को काफ़ी सुविधा होगी, वो आराम से देख लेंगे कि कहाँ सीट खाली है, उस हॉस्पिटल में आराम से वो नंबर लगा सकते हैं। चलिए प्रश्न संख्या 6 को देखते हैं कि क्या है। हॉकी इंडिया ने महिला टीम की कप्तान रानी का नाम किस अवार्ड से नामांकित किया गया, किस अवार्ड के लिए नामांकित किया गया है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर बताना है। तो पहला है ऑप्शन ए अर्जुन अवार्ड, ऑप्शन बी खेल रत्न अवार्ड, ऑप्शन सी भारत रत्न, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा खेल रत्न, ऑप्शन बी। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, खेल रत्न। हॉकी इंडिया ने महिला टीम की कप्तान रानी का नाम किस अवार्ड के लिए सम्मान नामांकित किया है, तो खेल रत्न अवार्ड के लिए नामांकित किया है। चलते हैं दोस्तों प्रश्न संख्या 7 की ओर। पहले इस क्वेश्चन का पहले देख लेते हैं, जो 6 क्वेश्चन था उसका टॉपिक। हॉकी इंडिया ने हाल में भारत की महिला टीम की कप्तान रानी का नाम खेल रत्न अवार्ड के लिए नामांकित किया है, जबकि वंदना, मोनिका और पुरुष खिलाड़ी हरमनप्रीत का नाम अर्जुन पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया है। चलते हैं प्रश्न संख्या 7 की ओर दोस्तों। बैंक बोर्ड ब्यूरो ने हाल में ही एसबीआई में चौथे एमडी के पद के लिए किसे नामांकित किया है या किस नाम को मंजूरी दी है, ठीक है, किसके नाम को मंजूरी दे दी है। ऑप्शन ए अश्विनी भाटिया, ऑप्शन बी इंदिरा न्यूई, ऑप्शन सी जेम्स अलीसा, ऑप्शन डी मनीषा शर्मा। कौन सा हो जाएगा आंसर, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए अश्विनी भाटिया। अश्विनी भाटिया को बैंक बोर्ड ब्यूरो ने हाल में ही एसबीआई में चौथे एमडी के पद के लिए म्यूचुअल फंड कंपनी एसबीआई म्यूचुअल फंड के प्रबंध निदेशक अश्विनी भाटिया के नाम को मंजूरी दे दी है, लेकिन उनकी नियुक्ति कैबिनेट के अपॉइंटमेंट कमेटी के फैसले के बाद होगी। चलते हैं प्रश्न संख्या 8 की ओर। उद्योग के किस वर्ग के लिए मुद्रा शिशु ऋण की घोषणा की गई है। ऑप्शन ए लघु उद्योग, ऑप्शन बी इस्पात उद्योग, ऑप्शन सी आईटी उद्योग, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा लघु उद्योग, ठीक है। उद्योग के किस वर्ग के लिए मुद्रा शिशु ऋण की घोषणा की गई है, तो ऑप्शन ए लघु उद्योग, ठीक है। चलते हैं प्रश्न संख्या 9 की ओर। निम्नलिखित में से किसने कोविड-19 बायोबैंक की स्थापना नहीं की है। ऑप्शन ए CSIR, बी DBT, सी ICMR, डी एम्स। किसने नहीं की है स्थापना, यहाँ पूछा जा रहा है, ठीक है। तो 9 का डी हो जाएगा आंसर। एम्स ने नहीं स्थापना किया, यानी कि इन सब लोगों ने किया हुआ, इन सभी ने किया है, ठीक है। लोगों ने नहीं कह सकते, संस्था है ये, ठीक है। चलते हैं प्रश्न संख्या 10 की ओर। विश्व दूध दिवस का आयोजन किस संगठन द्वारा किया जाता है। ऑप्शन ए विश्व खाद्य कार्यक्रम, ऑप्शन बी विश्व खाद्य और कृषि संगठन, ऑप्शन सी कृषि विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय कोष, ऑप्शन डी संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। क्या हो जाएगा आंसर, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी खाद्य और कृषि संगठन। विश्व दूध दिवस का आयोजन प्रतिवर्ष संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन द्वारा मनाया जाता है। प्रथम बार 2001 में मनाया गया था। इसका उद्देश्य भोजन और ऊर्जा के महत्वपूर्ण घटक की जानकारी देना है। जो भी घटक जो इंपॉर्टेंस होते हैं, प्रोटीन, ये सब जो होते हैं, उसके बारे में जानकारी देना है। इस साल 2020 में इसकी 20वीं वर्षगांठ है। 2001 के हिसाब से चले तो 20वीं वर्षगांठ है। चलते हैं दोस्तों प्रश्न संख्या 11 की ओर। क्या है, किस देश को IMF से $732 मिलियन की आपातकालीन धनराशि प्राप्त हुई है। ठीक है दोस्तों, किस देश को IMF से $732 मिलियन की आपातकालीन धनराशि प्राप्त हुई है। तो दोस्तों ऑप्शन ए है श्रीलंका, ऑप्शन बी है बांग्लादेश, ऑप्शन सी है म्यांमार, ऑप्शन डी है वियतनाम। तो दोस्तों ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाए। बांग्लादेश को $732 मिलियन आपातकालीन धनराशि प्राप्त हुई है। यह वित्तीय सहायता बांग्लादेश को व्याप्त कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए मदद करेगा तथा तत्कालीन जो भी कारण प्रॉब्लम्स वहाँ चल रहे हैं उनको सही करने के लिए ये पैसे दिए गए हैं। ठीक है, चलते हैं प्रश्न संख्या 12 की ओर।
हाल में ही भारतीय दिवाला एवं दिवालियापन बोर्ड IBBI के सेवा प्रदाताओं पर सलाहकार समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए है अखिल गुप्ता, ऑप्शन बी है बिमल एन पटेल, ऑप्शन सी TB मोहनदास पई, ऑप्शन डी PR रमेश। क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर? तो दोस्तों TB मोहनदास पई, ठीक है, ऑप्शन सी TB मोहनदास पई, इनको ही दिवाला एवं दिवालियापन बोर्ड के समिति के सलाहकार अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। इस क्वेश्चन का आंसर मणिपाल ग्लोबल एजुकेशन सर्विस के अध्यक्ष TB मोहनदास पई को हाल में भारतीय दिवाला एवं दिवालियापन बोर्ड के IBBI सेवा प्रदाताओं पर सलाहकार समिति के अध्यक्ष के नियुक्त किया गया है। ठीक है, चलते हैं प्रश्न संख्या 13 की ओर। FSSAI ने, ठीक है, FSSAI ने के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? मतलब FSSAI के CEO किसे नियुक्त किया गया है नए में? ठीक है, तो ऑप्शन ए है अरुण सिंघल, ऑप्शन बी है SG अयंगर, ऑप्शन सी है श्रीधर, ऑप्शन डी पवन अग्रवाल। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए अरुण सिंघल जी को FSSAI के CEO के रूप में नियुक्त किया गया है। अरुण सिंघल SG अयंगर की जगह लेंगे। ठीक है, इनसे पहले अयंगर जो भी थे SG अयंगर उनकी जगह लेंगे। 26 मई 2020 को अरुण सिंघल को केंद्र सरकार द्वारा FSSAI के CEO को नियुक्त किया गया। ठीक है, CEO बन गए हैं। चलते हैं प्रश्न संख्या 14 की ओर। अंडमान और निकोबार कमान के नए कमांडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो जनरल अनिल चौहान, लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे, सी लेफ्टिनेंट जनरल इकरूप सिंह घुमन, ऑप्शन डी लेफ्टिनेंट जनरल योगेश कुमार जोशी। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा दोस्तों लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे जी को अंडमान और निकोबार कमान के नए कमांडर के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है, नियुक्त किया गया है। चलते प्रश्न संख्या 15 की ओर। किस भारतीय संगठन के इंस्पायर संकाय पुरस्कार की स्थापना की है? किस भारतीय संगठन ने इंस्पायर संकाय पुरस्कार की स्थापना की है? तो ऑप्शन ए है जैव प्रौद्योगिकी विभाग, ऑप्शन बी है भारतीय चिकित्सा परिषद, ऑप्शन सी विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, ऑप्शन डी भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद। ठीक है, तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग। ठीक है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग। चलते हैं प्रश्न संख्या, कल का जो क्वेश्चन था देखते हैं उसका आंसर। भारत के किस शहर में कोरोना वायरस रोगियों के इलाज के लिए रेलवे का पहला आइसोलेशन कोच लगाया गया है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर था, जो कि ये कल का क्वेश्चन था, दिल्ली। जिन जिन लोगों ने दिल्ली बताया सबका सही था। ठीक है, आज के प्रश्न को देखते हैं कि क्या है। किस राज्य सरकार ने जल जीवन मिशन के लिए भारत सरकार ने 445 करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी है? ऑप्शन ए है असम, ऑप्शन बी है बिहार, ऑप्शन सी है छत्तीसगढ़, ऑप्शन डी है उत्तर प्रदेश। इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट करके बताइएगा दोस्तों। ठीक है, और वीडियो आपको अगर अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए चैनल को। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। जो भी कल का 4 जून का जो भी आएगा करंट अफेयर वो कल मैं लेके आऊँगा।